ये देश जाति आधार पे वर्ण व्यवस्था के ऊपर चलता है। तो ये इसके अंदर इसलिए उनकी हकमारी हो रही है। अगर ये मैंने बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि जो ओबीसी है, ओबीसी भाइयों को तो जाग जाना चाहिए भाई। उनका जो है 27% का आरक्षण है, जबकि वो असल में इस देश में 60% है। करोड़ों जनता ये चाहती है कि देश के अंदर जो है जातिगत कास्ट बेस्ड सेंसस हो। तो इसमें सरकार को क्या ऑब्जेक्शन है? जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि आज घोड़ी पर से किसी दलित दूल्हे को उतार देते हैं। वो कौन लोग हैं भाई? वो बेचारा अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से बैंड बाजा और वो घोड़ी लेके आया है, उसको घोड़ी से उतार देते हैं कि भाई ये बारात हमारे घर के सामने से नहीं जाएगी। ये कौन लोग हैं? हमारे देश में लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन सरकारें नहीं करवा रही हैं। न जाने इसकी क्या मजबूरी है। और आज मैं इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करूंगा और मेरे साथ हैं इंजीनियर खेमचंद कोहली, जो कि बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया चलाते हैं। सर, आप लोग क्यों चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और आगे का क्या प्लान है? सर्वप्रथम नेशनल दस्तक का बहुत धन्यवाद, जो बहुजन के मुद्दों को उठाते रहते हैं। असल में जो आपने जातिगत जनगणना के बारे में जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न नया नहीं है। देखिए, पिछली जो जनगणना जो सही तरीके से हुई थी वो अंग्रेज़ों ने 1931 में करवाई थी और उसमें पूरी जातियों की जनगणना, पूरी संख्या ये बताई गई थी। उसके बाद 2011 में करवाई तो गई, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं किया गया, तो वो ना के बराबर है। अब ये देखिए 2030 में 100 साल हो जाएंगे। अभी भारत सरकार के पास सारी जानकारियां हैं, देश में कितने चीते हैं, भालू हैं, बाघ है, नदी नाले, गधे घोड़े, सब का जानकारी है। तो इंसानों की क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं क्योंकि इनको उन जो सरकार को जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से आरक्षण ना देना पड़ जाए। अब आप ये देखिए, हमारे ओबीसी भाइयों का आप केस लें। ओबीसी देश के अंदर आप यकीन जानिए 60% हैं, उनको 27% का आरक्षण है। तो उनके साथ कितनी ये हकमारी है, ये नाइंसाफ़ी है उनके साथ। और ऐसे ही जो अनुसूचित जाति है 15% है, अनुसूचित जनजाति 7.5% है। और इन सबको भी आप मिला दें SC ST OBC को, तो ये 51.5% हुई। तब भी 49.5% हुई। 51.5% जो है वो जो अपर समाज है, स्वर्ण समाज है, उसके पास है, जबकि उसकी संख्या 10% है। 90% लोगों को 49.5% है। तो ये हकमारी है, ये उनके अधिकारों का हनन है। इसलिए जो आज हम नहीं चाहते, हमारी संस्था नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों संस्थाएं बहुजन की यही चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे ओबीसी भाइयों को उनका अधिकार मिले। और वो 27% नहीं 60% है, तो 60% के हिसाब से उनको जो है उनका हक मिले और देश के अंदर जातिगत जनगणना हो। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है कि अगर हमारे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाती है, इससे जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, जातिगत जनगणना ना करवाने के बहुत से बहाने हैं, ये उन्हीं में से एक है। एक बात आप बताइए, जब बच्चा छोटा होता है वो केजी के अंदर प्रवेश के लिए जाता है तो उसकी जाति पूछी जाती है कि नहीं? जब वही बच्चा बड़ा होकर स्नातक बन जाता है और अगर वो नौकरी के लिए जाता है तो क्या उसकी जाति नहीं पूछी जाती? अगर वही बच्चा इलेक्शन लड़ता है तो क्या उसकी जाति नहीं पूछी जाती? ये देश जाति आधार पर वर्ण व्यवस्था के ऊपर चलता है। तो ये इसके अंदर इसलिए उनकी हकमारी हो रही है। अगर ये मैंने बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि जो ओबीसी है, ओबीसी भाइयों को तो जाग जाना चाहिए भाई। उनका जो है 27% का आरक्षण है, जबकि वो असल में इस देश में 60% है। तो उनके साथ ये उनके अधिकारों का हनन है, उनके फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन है। तो इसीलिए उन सबको जाग जाना चाहिए और हमारे साथ जो है खड़े हो जाना चाहिए। हम केवल ना केवल एक मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम रहेगा 23-24 जुलाई 2023 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो अजमेरी गेट के पास है वहाँ रहेगा। और इसके अंदर ना केवल जातिगत जनगणना का मुद्दा है, बल्कि हम चाहते हैं कि सारे चुनाव बैलेट पेपर से हो। हम चाहते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वो इतने 15, 20, 25 सालों से लगे हुए हैं, कच्चे हैं, उनको नियमित किया जाए। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। हम चाहते हैं कि जिन जिन राज्यों के अंदर अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी करना रोका हुआ है उनको वो मिले। हम चाहते हैं कि भाई ये महंगाई के ऊपर बात हो। हम चाहते हैं कि भाई बेरोजगारी पे बात हो। तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर के ये सारे, लेकिन मुद्दे जो हैं बहुजन के मुद्दे हैं। और जो है हमारे साथ किसान लोग भी हैं, हमारे साथ SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे लोग हैं। उन सब लोगों को साथ लेकर के हम चल रहे हैं। तो ये बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है 2 दिन का। इसमें सेवानिवृत्त जजेस, जो रिटायर्ड जजेस, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सारे इंटेलेक्चुअल क्लास रहेंगे। कोई नेता हम नहीं बुला रहे हैं,
कि केवल जो है बहुजन समाज और बहुजन समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इसके अंदर रहने वाले हैं। खेमचंद कोहली की बात क्या इस बार भारत सरकार मान जाएगी? 501% मानेगी भाई। हम तो केवल अपने हकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये हमें जो है आप देखें संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 19 तक हमारे समानता के अधिकार है। अगर हम ये सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम सरकार को ये बोल रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए, तो एक बात मुझे अब एक प्रश्न अपने आप ही ये उत्पन्न होता है कि सरकार क्यों इस चीज से नकार रही है, सरकार क्यों भाग रही है? भाई सरकार आज करोड़ों जनता ये चाहती है कि देश के अंदर जो है जातिगत कास्ट बेस्ड सेंसस हो, तो इसमें सरकार को क्या ऑब्जेक्शन है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता भी सरकार इसके लिए सरकार को क्यों ऑब्जेक्शन नहीं? आपने देखा बिहार की नीतीश सरकार कास्ट सेंसस करवा रही थी, लेकिन बिहार की बीजेपी जो है वो पहुंच गई हाई कोर्ट। इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और जातिगत जनगणना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसा है, देखिए जो भाजपा की सरकार है वो कदापि नहीं चाहेगी कि देश में जातिगत जनगणना हो। एक बात बताइए ना, उनको बड़े कम प्रतिशत में इतनी ज़्यादा बहुसंख्यक लोगों को उन्होंने बहला रखा है। अब आप ये देखें 90% जो लोग हैं उनको 49.5 रोटी मिल रही है, तो उनको आधी रोटी से भी कम मिल रहा है। और जो लोग 10% उनको 51.5 रोटी मिल रही है, तो उनको तो 5-5 रोटी मिल रही है, इधर आधी रोटी भी नहीं आ रही। तो जो जिसकी जितनी संख्या भारी, सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी, सरकार को सत्ता में इतनी हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी और ये सब लोग जो है पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी देखिए लिटरेसी रेट भारत का 100% नहीं है। अभी जो दूर दराज के गांव हैं, जो रिमोट एरियाज के विलेजेस हैं, वहां पे अभी पढ़ाई ढंग से नहीं है। लेकिन वो लोग फिर उनको शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी, उन्हें हक अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट देने पड़ेंगे। ये सरकार नहीं चाहती। सरकार ने तो फिर जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या कुछ कहेंगे आप नेशनल दस्तक के माध्यम से? मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, जो आपके संवैधान हक हैं, कानून भी सबको एक निगाह से देखता है, कानून की निगाह में सब बराबर हैं। लेकिन आज आप देखें जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि आज घोड़ी पर से किसी दलित दूल्हे को उतार देते हैं। वो कौन लोग हैं भाई? वो बेचारा अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई से बैंड बाजा और वो घोड़ी लेके आया है, उसको घोड़ी से उतार देते हैं कि भाई ये बारात हमारे घर के सामने से नहीं जाएगी। ये कौन लोग हैं? अब आप ये बताइए, जहाँ मिड डे मील बनता है वहाँ पर जो महिला ये मालूम पड़ जाए उनकी कास्ट अगर वो दलित समाज से, तो उनसे भोजन नहीं बनवाया जाता। और अगर ये मालूम पड़ जाए ये जो बच्चे दलित समाज से, तो उनकी पंगत अलग अलग लगाई जाती है। 2023 में जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो आप? तो ये सब बातें, इसके अलावा गुजरात में मूछे रखने पे जो है मतलब मर्डर कर दिए गए। और ये सब बातें, अभी आपने एक और जो ज्वलंत उदाहरण है 1 साल पहले का, इंद्र कुमार मेघवाल, जो एक बच्चा था 8 साल का, सीहोर राजस्थान में, उसने मास्टर की मटकी से पानी क्या पी लिया। मास्टर को इतना क्रोध आया कि भाई ये नीच जाति का बच्चा, इसने मेरी पानी की मटकी छू कैसे ली, उसको इतना मारा कि उसकी जान निकल गई। तो आप मेरे को बताइए ना, बराबर का हक कहाँ है? अभी भी समाज के अंदर भेदभाव और टचेबिलिटी जिंदा है, ये वायरस जिंदा है। जबकि उल्टा अंग्रेज अच्छे थे। अंग्रेजों ने ये कहावत बनाई थी, टचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन मैनकाइंड। कम से कम उन्होंने इस बात को माना। अब आप ये बताइए ना, जब अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो कैसी प्रथा उन्होंने आज से 350 साल पहले देखी थी। यहाँ पर गोद में लेके बच्चों की शादियाँ होती थी, और जो है अगर कोई विधवा हो जाए तो उसको तमाम चीज़ें हैं। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जो है कि कितने लोग आएंगे, 1000 की भीड़ होगी, लाख की भीड़ होगी? भाई इसमें बहुत अच्छी भीड़ होगी और रामलीला मैदान भर जाएगा। किसी तरीके से कोई आप मदद चाहते हैं, अगर आप दर्शकों से, व्यूअर्स कहना चाहें तो? बिल्कुल हम मदद चाहते हैं, क्योंकि ये काम सामाजिक काम है, ये साझा काम है, ये किसी के बेटे की कोई शादी तो है नहीं। तो इसमें मैं सभी बहुजन समाज बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, इस कार्यक्रम की सफलता हेतु आप जो है इसमें यथासंभव आर्थिक मदद करें, जिससे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है, ये कार्यक्रम सफल रहे और ये आपके अधिकारों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और इसमें पूरा फायदा आपको मिलेगा। यही मेरी आप सबसे विनती है, आर्थिक सहयोग करें। चलिए, ये लड़ाई जो है खेमचंद कोहली के अकेले नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है। और आप लोग जरूर पहुंचिएगा रामलीला मैदान में, जिससे कि आप लोग अपनी ताकत दिखा सकें। और सत्ता तभी डरती है जब सत्ता को पता होता है फला पार्टी के साथ, फला व्यक्ति के साथ, फला संगठन के साथ इतने लोग हैं, इतने 1000 करोड़ लाख लोग हैं, तभी सत्ता झुकती है, तभी आपके हक और अधिकार की बात की जाती है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।